हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हंसती रोती जिंदगी में। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने बात किया था अर्निंग आइडियाज के बारे में, जिसमें एक आइडिया था कि SGB में सेविंग करें। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ SGB होता क्या है। ठीक है, SGB क्या है? सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है जो RBI द्वारा लाया गया है। ये एक स्कीम है जो RBI लाता है और ये साल में 4 से 5 बार आता है। इन जनरल 4 टाइम्स ही आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आम जनता गोल्ड ले सकता है, मगर फिजिकल फॉर्म में न लेके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और कह लीजिए कि डिजिटल फॉर्म में लेता है। ठीक है, जैसे हम फिजिकल, हम तो गोल्ड इन्वेस्ट करते ही हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो हम फिजिकल गोल्ड जाकर ले लेते हैं। उसके लिए हमें अच्छे खासे पैसे भी चाहिए होते हैं, हम उसके लिए टैक्स भी देते हैं, हम उसके लिए मेकिंग चार्ज भी देते हैं। यहाँ पे यही एक सबसे बड़ा फायदा होता है दोस्तों कि SGB में हम फिजिकल गोल्ड लेके नहीं लेके विदाउट एनी मेकिंग चार्ज, विदाउट एनी टैक्स, हम एक फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ गोल्ड लेते हैं। जो कहाँ होता है, हमारे बैंक अकाउंट में आता है वो, या फिर हमारे डीमेट अकाउंट में, जहां हम स्टॉक्स का खरीद बेच करते हैं, वहां पे ये आता है। ठीक है, तो ये हो गया एक SGB होता क्या है। ये गोल्ड बॉन्ड है, ये गोल्ड ही है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लेते हैं सरकार से, RBI से। ठीक है, अब है कि इसके फायदे क्या हैं, हम क्यों ले गोल्ड बॉन्ड, हम क्यों न ले फिजिकल गोल्ड। तो दोस्तों, सबसे बड़ा तो फायदा ये होता है कि गोल्ड जो हम फिजिकल लेते हैं वो चोरी होने का, गुम होने का हमेशा डर बना रहता है। हम उसको कहाँ रखें, कहीं हम पहन के जा रहे हैं, गिर गया, गुम हो जाता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ गोल्ड लेते हैं, यानी कि गोल्ड बॉन्ड लेते हैं, तो ये चोरी होने का, ये तो आपके डीमेट में पड़ा है, ये आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, तो ये तो कोई आपका चुराएगा नहीं, गुम नहीं होगा। ठीक है, तो कोई इसमें डरने की बात नहीं है। यहाँ पे आपका गोल्ड सेफ है। सेफ्टी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। दूसरा सबसे बड़ा एक रीजन मैं ये जानती हूँ कि आपको जब गोल्ड खरीदने जाते हैं, फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हैं, तो आपको मेकिंग चार्ज अच्छा खासा देना पड़ जाता है, फिर आपको टैक्स भी अच्छा खासा देना पड़ जाता है। लेकिन जब हम गोल्ड बॉन्ड खरीदने जाते हैं तो यहाँ पे कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता है, टैक्स भी नहीं होता है खरीदते वक्त। बेचने वक्त टैक्स तब होता है जब आप इसको 5 साल से पहले बेचते हैं। अगर 5 साल से पहले आपने नहीं बेचा तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो टैक्स फ्री और मेकिंग फ्री हो गया यहाँ पे दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें एक इंटरेस्ट मिलता है जो हमको RBI देता है हर 6 महीने पे 2.5%। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। जितने भी बॉन्ड आपने लिए, जितने भी इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं, उसका वैल्यू का 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर 6 मंथ्स पे, और ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आपका भले गोल्ड बॉन्ड कहीं भी हो, डीमेट में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, लेकिन आपका जो ये इंटरेस्ट है वो सीधे आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है। फिर फोर्थ क्या है, फोर्थ में मुझे ये लगता है दोस्तों कि अगर मैं 6,000 का, 12,000 का कोई गोल्ड खरीदने जाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। छोटा सा कुछ मैं ज्वेलरी खरीद पाऊंगी जिसपे मेकिंग चार्ज बहुत ही हो जाता होगा। लेकिन मैं 6,000, 12,000, अभी मान लीजिए मेरे पास सिर्फ 6,000 रुपए है, 12,000 रुपए हैं, तो मैं क्या गोल्ड खरीद पाऊंगी, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं गोल्ड बॉन्ड खरीद सकती हूँ, 1 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड खरीद सकती हूँ, जिसको जब मैं सेल करूंगी तो अच्छा खासा उसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये 4 बड़े फायदे हो गए। ठीक है, ये फायदा मैंने बता दिया। मैंने ये भी बता दिया दोस्तों, ये FD RD से भी हम इसका कंपेयर अगर करें तो FD में होता है ये है कि ये बहुत स्लोली बढ़ता है। ठीक है, FD RD आप जब करते हैं तो बहुत स्लोली आप बढ़ता है। लेकिन गोल्ड आप देख ही रहे होंगे, गोल्ड एक अच्छे स्पीड से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो जल्दी बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता है। तो FD RD से भी ये थोड़ा बेटर है। हो सकता है FD RD में ये चीज होता है कि आप कभी भी तोड़ सकते हैं उसको, जब भी आपको लिक्विड मनी चाहिए होता है आप उसको तोड़ के तुरंत ले सकते हैं। लेकिन हम SGB में ये नहीं करते हैं। SGB में हम ये करते हैं कि जब वो मेच्योर हो जाए तब हम उसको सेल करते हैं, बेचते हैं। तो एक SGB के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि SGB 5 साल से पहले अगर आपने बेचा तो आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ सकता है। तो और अगर आपने 5 साल के बाद इसको बेचा तो ये टैक्स फ्री हो जाता है। 8 साल में ये पूरा मेच्योर हो जाता है तो आपको पूरी वैल्यू मिलेगी और टैक्स फ्री भी रहेगा। आप चाहे तो अगला 3 साल के लिए भी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद RBI आपसे ये ले ही लेगा, उसको वो ले लेगा आपका। जो और किस प्राइस पे लेगा दोस्तों, जो प्राइस उस वक्त गोल्ड
गोल्ड बॉन्ड का मार्केट में चल रहा होगा उस प्राइस पे आरबीआई को आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने आज 6,000 में लिया था तो 6,000 में सेल करना, नहीं, ऐसा नहीं। उस वक्त जो भी प्राइस मार्केट में होगा गोल्ड का वही प्राइस पे आरबीआई आपसे ले लेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और 8 साल के बाद बेचना ही सबसे समझदारी का बात है। वहां पे आपको मैच्योर भी पूरा हो चुका होगा और टैक्स भी आपको नहीं देना पड़ेगा। अब ये एक फायदा हो गया। अब है कि हम एसजीबी खरीदे कहाँ, कैसे खरीदें, कैसे अप्लाई करें। तो एसजीबी में हम अप्लाई कर सकते हैं बैंक के थ्रू, जो हमारा बैंक अकाउंट है उसके थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, या फिर जो हमारा डीमेट अकाउंट है जिसमें हम स्टॉक्स खरीदते हैं बेचते हैं, डेली ट्रेडिंग जिसमें करते हैं, उस डीमेट अकाउंट में भी आप खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, अगर आप बैंक में खरीदना चाहते हैं तो बैंक जाइए, फिजिकल फॉर्म लीजिए, वहाँ पे फॉर्म भरिए, आपको वो सबमिट करिए। वो 1 महीने के बाद जब एक्सचेंज में गोल्ड बॉन्ड आएगा तो आपके अकाउंट में भी वो जैसे एफडी आरडी शो होता है उस तरह ये भी दिखने लगेगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में भी जाइए, आप फिजिकल फॉर्म भरिए, वो फिजिकल फॉर्म आपको एक दे देंगे, स्लिप दे देंगे, एक प्रूफ दे देंगे, फिर आप उनको जब सेल करना जाना होगा वो ही आप पेपर आपको लेके जाना होगा और आप सेल कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट में थोड़ा अलग होता है कि डीमेट अकाउंट आप ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और ये आपको बुक हो जाएगा, 2 दिन के बाद आपको मेल आ जाएगा कि आपने इतना लॉट बुक किया है और वो आपको मेल आ जाता है। ऐसे आपके ब्लॉक हो जाते हैं। डीमेट अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसी से ये खरीद बेच से होता है, तो वो उसमें पैसे आपके ब्लॉक हो जाएंगे। वो आपको मेल आ जाएगा कि आपने इतने के लिए अप्लाई किया था और इतना लॉट आपका ब्लॉक हो गया है। ठीक है, और जब ये एक्सचेंज में आएगा एसजीबी तो ये आपके होल्डिंग्स में दिखने लगते हैं। जो हमारा डीमेट अकाउंट होता है उसमें ये होल्डिंग्स में, पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग्स होते हैं स्टॉक्स के, उसी में वो दिखने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे और ऑनलाइन लेने का एक फायदा और है दोस्तों, जो भी प्राइस चल रहा होता है उस गोल्ड बॉन्ड में का, ऑनलाइन जब आप लीजिएगा डीमेट अकाउंट में तो आपको 50 रुपीज का पर लॉट डिस्काउंट मिलेगा। आपने एक, अगर मान लीजिए 6,150 रुपए चल रहे हैं एक लॉट के, जब आप बाई करने जाएंगे तो 6,100 ही लगेगा। आपने 2 लॉट लिया तो दोनों लॉट पे 50 रुपीज आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो डीमेट अकाउंट में जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हर लॉट पे हमको 50 रुपीज डिस्काउंट मिलता है। इसलिए ये एक फायदे की चीज है कि आप डीमेट अकाउंट में एसजीबी लीजिए और बहुत आसानी से आपको एकदम सामने सामने दिख जाता है कि आपका एसजीबी कितना है, क्या अभी वैल्यू है, तो सब कुछ आराम से दिख जाता है। ठीक है दोस्तों, तो और दोस्तों इस चीज को हम सबको बोलते हैं कि हमने प्राइमरी मार्केट से एसजीबी लिया, तो क्या हम सेकेंडरी मार्केट से भी एसजीबी ले सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हम एसजीबी ले सकते हैं सेकेंडरी मार्केट से भी। जो जहाँ पे हम डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं वहां पे अगर आप एसजीबी डालेंगे, मंथ डालेंगे, तो आपको बहुत सारे प्राइस लॉट पे दिख जाएगा कि इस पे आज ये वाला बॉन्ड चल रहा है, इस पे ये चल रहा है, तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं और फिर वहां से भी इसको सेल कर सकते हैं। जैसे सिंपल आप स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं, बिल्कुल ये भी वो कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे आपको सेल करते वक्त और बाई करते वक्त आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आरबीआई लाता है तब आप प्राइमरी मार्केट से खरीदिए, आपको टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। और मेरा सजेशन ये भी रहेगा, आप खुद सोचिएगा आपको क्या करना चाहिए, मगर मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाता है तब इसको आप सेल करिए। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों क्या हो जाता है कि हम जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ये जो डीमेट अकाउंट है इसमें कैसे खरीदे बेचे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आपके बिड करके एक ऑप्शन होगा, वहां पे जाइए। तो जब भी आरबीआई इस स्कीम को लाएगा, बिड में जाएंगे तो आपको एसजीबी करके एक आएगा, शो होगा, वहां पे जाइए, उसमें अप्लाई करिए। जितना लॉट चाहे आप उतना लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हर लॉट पे 50 रुपीज आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो कोशिश करिएगा कि यहीं से ले, ऑनलाइन ही ले, क्योंकि 50 रुपीज डिस्काउंट मिल जाते हैं। वहां पे जाइए, अप्लाई करिए, फिर आपको 5-6 दिन के बाद मेल आ जाएगा और उसमें आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। तो अगर आप कहें कि मेरे पास तो डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं क्या करूं, तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगी कि एक डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। इसमें क्या होता है, एकदम क्लियरली सामने से आपको दिखता है। तो एक डीमेट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन कर लीजिए, जीरोधा है, ग्रो है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, आपका अप स्टॉक्स है, किसी के साथ भी आप डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। आपको और ट्रेडिंग नहीं करनी है, मत करिए। अगर आपको सिर्फ एसजीबी करना तो इसके लिए भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन कर लीजिए, जब चाहे इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि 8 साल जब ये मैच्योर हो जाए तो फिर आप इसको ओपन सेल करिए, आपको टैक्स फ्री रहेगा बिल्कुल। और ये एक अच्छा उपाय है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे बताइएगा, आपको कोई डाउट है कि एसजीबी क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, या कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो कमेंट में मुझसे जरूर पूछिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।